राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में अपने को ये कथन दे रखे हैं दो, और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, आरएएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। दोस्तों बताइए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों आपको इसमें अनुच्छेद भी याद रखना है, 243 तय। तो आप इस तय को के भी लिख सकते हैं। क ख ग घ के अंदर दोस्तों तय आएगा और एबीसीडी के अंदर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों तय और के दोनों याद रखना है, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल सही कथन है पहला नंबर का। दूसरा देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये एक सदस्यीय आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें एक और दो दोनों सही है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के, देखिए ये आ गया के, ठीक है, ट और के दोनों में से एक आएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ये गठन है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम 2022 शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? बताइए, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा की राजस्थान विधानसभा के सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा दोस्तों राज्यपाल। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामले का निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2022 में। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? अभी बताया मैंने आपको, ये 1994 में गठन हुआ था, जुलाई 1994 में। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? बताइए, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है शार्दुल शहर। कौन सा है? शार्दुल शहर। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, शार्दुल शहर विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। बताइए, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है। देखिए, असिस्टेंट जनरल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, राज्य निर्वाचन आयोग है तो वो क्या है? तो दोस्तों एक सदस्यीय आयोग है, ये एक सदस्यीय आयोग है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक सदस्यीय। नेक्स्ट आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, ये देखिए ये फिर से प्रश्न अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उत्तर एक ही होगा। ठीक है, कॉलेज लेक्चरर
में ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। जुलाई 1994 में दोस्तों स्थापना हुई थी राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है, ये देखिए जेलर वार्डन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक सदस्यीय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, ये भी RAS प्री 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, क्या सही है? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, तो पहला नंबर का गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मरण निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मरण निर्वाचन अधिकारी होता है। तो यहाँ पर ये कथन है वो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन अधिकारी होता है, तो इसका बिल्कुल सही। तो दूसरा नंबर का कथन है वो इसमें सही है। तो कूट भाषा में अगर अपन उत्तर दें तो क्या होगा, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव अपने को यहाँ पर करना है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान पटवार 2021 के अंदर सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन है वो सही है, वो बताना है। देखिए, राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। तीसरा देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए जो अपना तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है कि निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत, ये गलत है। बाकी इसमें दोनों कथन है वो इसमें सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। 1 और 2 इसमें क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1994 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन किया गया, देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी 1994 में। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही बात है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मानव अधिकारों से संबंधित नहीं है, ये चुनाव से संबंधित है। ठीक है, यह आयोग अनुच्छेद 243 ZA के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये स नंबर का इसमें गलत दे रखा है। देखिए पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला कथन देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन अप्रैल 1994 में, देखिए अप्रैल इसमें गलत दे रखा है, बाकी तो इसमें सब सही है। तो इसमें दोस्तों अप्रैल की जगह क्या आना चाहिए था दोस्तों, जुलाई आना चाहिए था, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा।
आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। बी नंबर का कथन सही। सी देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और सी कथन है वो क्या है, सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो दोस्तों कौन सा एक लक्षण है वो समान है? तो दोस्तों वो है कौन सा एक लक्षण समान है? तो वो है दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं हैं ये। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं हैं। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों वो है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए दिसंबर 1994 में किया गया, ये गलत हो जाएगा, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। तो जुलाई 1994 में, और ये इसका दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है इसका सचिव, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो दोस्तों वो किससे है वो संबंध? तो दोस्तों वो है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है ये तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। चुनाव में आपराधिक तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध, ये गलत हो जाएगा इसमें। इसमें केवल एक सही है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों 243 के, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था दोस्तों 1994 में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, कब किया था? तो दोस्तों ये किया था 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, गलत हो जाएगा। ये तो 1956 में हुआ था। हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, ये बिल्कुल सही है इसमें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल 3 सही है इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक सदस्यीय आयोग है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थानों यानी कि PRI के चुनाव आयोजित करता है। इस चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला चुनाव 1965, पहला चुनाव है 1965 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दूसरा चुनाव 1970, तीसरा चुनाव 1978 और चौथा चुनाव 1988। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तीसरा चुनाव 1978। ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये विकल्प है वो इसमें सही है, तीसरा चुनाव 1978। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पंचायती राज संस्थानों का पहला चुनाव किस वर्ष कराया गया था। तो दोस्तों कौन से वर्ष में कराया गया था, ये करवाया गया था दोस्तों 1960 में। कब करवाया गया था, 1960 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1960 में। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन है वो गलत है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है। इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। यह आयोग अनुच्छेद 243 जेड के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन कराता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, देखिए कुछ प्रश्न अगर रिपीट हो रहे हैं तो दोस्तों आपका इसमें कोई घाटा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका फायदा ये है, आपको वो चीज है वो याद हो रही है। ठीक उसी प्रकार देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 1994 में किया गया, जुलाई 1994 में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत की गई। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, इसका मुख्य कार्य पंचायती राज एवं स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव करवाना है, बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह राठौड़ थे, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही इसमें सही है। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, बहुसदस्यीय गलत हो जाएगा दोस्तों, यह एक एकल सदस्यीय आयोग है। ठीक है, तो ये तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, इसका एक सचिव होता है जो जो राज्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 है वो क्या है, इसमें सत्य है। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। निम्न में से असत्य कथन को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। ठीक है, बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग न होकर एक सदस्यीय आयोग है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है हो होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, चौथा नंबर का, राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कार्यों के लिए स्वयं के स्थायी सचिवालय के लिए कार्मिकों के विषय में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चारों के चारों कथन है वो क्या है, इसमें सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। बताइए कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है
पंचायतों का निर्वाचन बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थानीय निकाय का, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विधानसभा का निर्वाचन, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा का निर्वाचन है वो दोस्तों यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है ये कार्य। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए और कारण आर दिया गया है। बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति हटा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कथन ए सही है और आर क्या है, गलत है। कथन ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों उस प्रक्रिया द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है वही सीधा सा है, राष्ट्रपति हटा सकता है इनको। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। तो दोस्तों पदावधि क्या है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इसका सही उत्तर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए संसद और विधानसभा निर्वाचनों का संचालन एवं मतदाता सूचियों को तैयार, पुनरीक्षण एवं संशोधन संबंधी कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है। राज्य के सभी जिलों में जिला कलेक्टर्स को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य है, बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग का कौन सा कर्तव्य यानी कि कार्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर पालिकाओं और निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये कार्य है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य विकल्प का अपने को क्या करना है, चयन करना है और कूट भाषा में दोस्तों क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्य में पंचायती राज व नगरपालिकाओं व नगर निगम के चुनाव कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पद से हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सारे ही सही है दोस्तों इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पे राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए राज्यपाल के
निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। तो अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए चुनाव नहीं करवाता दोस्तों ये। आगे देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। ये भी गलत हो जाएगा, निर्वाचन आयोग क्यों सौंपेगा मतदाता सूची, ठीक है। तो ये अपना तीसरा और चौथा है वो क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया, बिल्कुल सही है। यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, गलत हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यह पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार एवं चुनाव करवाता है। तो यहाँ पे 1, 3, 4 है वो सही होगा, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में, ये देखिए थोड़ा सही से टाइपिंग हुआ तो यहाँ पे 1, 3, 4 कर लेना, 1, 3, 4, ठीक है। ये तीसरा नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों का सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसको परामर्श देते हैं ये? दोस्तों ये परामर्श देते हैं राज्यपाल को। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें गलत है राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित? तो दोस्तों ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, इसमें यह आयोग मानव बाल अधिकारों से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा ये कथन, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए जो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आयोजित कराता है, इन चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो दोस्तों कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीसरा, चुनाव 1978, ठीक है। याद रखना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य का निर्वाचन आयोग है, तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ये मैंने कुछ प्रश्न करवाए हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कुछ प्रश्न है वो बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों क्लियर हो गया, बार बार प्रश्न रिपीट भी होने से, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर जो क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।